हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी ऑल राइट। और आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली अगर आप एक 12th पास आउट हैं और आपने इस बार मन बनाया है कि मेरे को ग्रेजुएशन जो है वो रेगुलर से करनी है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि भाई जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनके कोर्सेज़ के फीस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या अज्यूम कर लेते हैं, वो अज्यूम कर लेते हैं कि भाई मेरे को अगर मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स में या बीकॉम पास में या बीए में एडमिशन लेना है तो डीयू के जितने भी कॉलेजेस होंगे सब में उसकी फ़ीस सेम होगी। तो आप इसको जो है गलतफहमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। अलग अलग कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। इसीलिए जब आप एडमिशन लेने के टाइम पे कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं तो फीस स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ आपके लिए कंपैरिजन के लिए लिस्ट बनाई है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि फीस स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे कॉमन कोर्सेज हैं। जैसे कि कॉमर्स के बच्चों के लिए कॉमन सा एक कोर्स है जिसे हम कहते हैं बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन आपको दिखता है, चलिए तो सबसे पहले देखिए आप सबसे ऊपर जो सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है, सबसे जाना माना कॉलेज है आपका नॉर्थ कैंपस का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दैट मीन्स SRCC। उसकी एनुअल फीस जो है वो 29,965 रुपये है, मतलब राउंड फिगर में 30,000। इसी तरह से आप नॉर्थ कैंपस के एक दूसरे कॉलेज में जाते हैं किरोड़ीमल कॉलेज KMC, तो वहाँ पे फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाती है और हो जाती है आपकी 9,170 रुपये। अगर आप DCSE में जाते हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो उसमें 10,000। तो आप देखते हैं फीस का वेरिएशन कितना ज़्यादा हो गया। इसी तरह से आप किसी आउट ऑफ कैंपस कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीस और कम मिलेगी। तो आप देखते हैं कि 30,000 से लेके आप 5,000 6,000 तक की रेंज में भी फीस में आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज विच यू आर चूजिंग। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे कोर्स पे, जो कि आर्ट्स के बच्चों के लिए कॉमन सा कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं BA प्रोग्राम। BA प्रोग्राम के लिए आप जाते हैं अगर सेंट स्टीफन कॉलेज, जो कि नॉर्थ कैंपस का एक बहुत जाना माना कॉलेज है, तो वहाँ पे आपको 34,000 रुपये एनुअल फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं जैसे कि जाकिर हुसैन कॉलेज, तो वहाँ पे फीस जो है सिर्फ 7,900 रुपये, मतलब 8,000 की रेंज में है। इसी तरह से आप आउट ऑफ कैंपस कॉलेज जाएंगे तो आपको 5,000 6,000 भी फीस देखने को मिल जाएगी। तो कॉलेज चूज करते समय फीस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं किसी तीसरे कोर्स पे। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि भाई आपके दिमाग में अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज या किसी पर्टिकुलर कोर्स की फीस से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर दीजिएगा। मैं आपको उसका फीस स्ट्रक्चर जो है सारा का सारा बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो इस वीडियो में मैं सारे कॉलेज और सारे कोर्सेज को कवर नहीं कर सकता। तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स और DM मी ऑन इंस्टाग्राम टू गेट योर स्पेसिफिक नॉलेजेस। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे कोर्स के बारे में, जो कि है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है वो बहुत अच्छा कोर्स है, जाना माना कोर्स है। यहाँ पे भी जब आप SRCC में जाते हैं तो सेम फीस आपकी 29,000 के आसपास, 29 और 30,000 के आसपास है, 29,965 रुपये। लेकिन आप किसी दूसरे कॉलेज में आते हैं जैसे DCSE में आ गए तो फीस आपकी वापस घटकर कितनी हो गई, 15,000। इसी तरह से आप हंसराज या हिंदू कॉलेज में जाते हैं तो आपको फीस अलग मिलेगी। तो ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है कि जो डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। तो आप फीस स्ट्रक्चर को भी काउंट कीजिए जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सेम नहीं रहती है। कोई स्टूडेंट मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, कोई अपर क्लास से बिलोंग करता है, कोई लोअर क्लास से बिलोंग करता है। तो भाई आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी तो यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा ना, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो इस चीज़ को भी कंसिडर कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस की वैल्यूज एक समान है। मींस अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं SRCC से और आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं किसी दूसरे कॉलेज से जो कि आउट ऑफ कैंपस है, तो फीस स्ट्रक्चर तो डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो आपकी डिग्री की जो वैल्यू है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। बस एक कॉलेज का एक टैग जुड़ जाता है कि भाई मैंने SRCC से ग्रेजुएशन करी है या मैंने किरोड़ीमल से करी है, तो एक कॉलेज का एक टैग जुड़ जाता है। बाकी आपके ग्रेजुएशन के ऑथेंटिसिटी पे या फिर आपकी जो वर्थीनेस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपके कोई और डाउट हो किसी कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर दूंगा।
और इस तरह के मैं और भी वीडियो फ्यूचर में बनाता रहूँगा। तो अगर आप DU में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू।